अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है शहीर और आप देख रहे हैं आर्टिजियम वैली। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अल्लाह के नाम लिखने शुरू किए थे, कंटिन्यू किए थे, मतलब कि सीरीज़ को हमने रिज्यूम किया था, जो कि हमने अल-मुसव्विर तक छोड़ दिए थे और उसको हमने फिर किया। तो कल हमने लिखा था अल-गफ़ार, आज लिखने जा रहे हैं अल-क़हार। तो वीडियो को एंड तक देखें और आप भी अच्छा सा लिख सकते हैं। तो इसको हम दो कलर्स में डिवाइड करेंगे, जो कि हैं ये दो कलर, ब्लू एंड ग्रीन। तो इन दो कलर्स में हम लिखेंगे इसको और काफ़ी अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। फुल स्क्रिप्ट है और ये 16वां नाम है जो कि हम इसका लिख रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलता हूँ वीडियो के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जो कि ये दो कलर हैं, और इनको रखते हैं साइड पे। और मैं सोच रहा हूँ कि इस कलम से लिखूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी लिखा था। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पूरे जितने भी अल्लाह के नाम हैं वो इसी कलम से लिखे जाएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है अलिफ। तो इसको चेयर को थोड़ा करते हैं पीछे, और मैं ये लाइव लिख रहा हूँ, एक सेकेंड है माइक, हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो अलिफ लिखना सबसे पहले हमने यहाँ पे पहले एक बार आउटलाइन बना लिया करें, मतलब कि एक बार सिर्फ नीचे आइडिया के लिए लिख लिया करें, थोड़ा सा आहिस्ता लिखें। ये अलिफ, ये 7 नुकात पर मुश्तमिल होता है अलिफ, तो ये लिखें। तो इंक में दोनों खोल के रख लेता हूँ, क्योंकि बार बार दोनों यूज़ होनी है। जो है ना ये रेड और क्या नाम है, ग्रीन, ये है थोड़ी डार्क, तो इस वजह से ये इस तरह की है। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस वाली में। हाँ, तो एक साथ टिश्यू रख लेते हैं, क्योंकि हमें बार बार किसी और से लिखना होता है, तो उसमें हमने साफ़ करनी पड़ जाती है बार बार। तो अब ऐसे लिखना है, और अब ये हमने लेके जाना है सीधा इसको, और इसको हमने ऐसे लेके जाना है और यहाँ तक छोड़ देना। अब हम अगला पार्ट जो है वो लिखेंगे ग्रीन से। तो यही होती है, मतलब कि अरबी कैलीग्राफी में कलर्स को आप खुद कंपोजिशन बनाते हैं कलर्स की, कि अब कौन सा कलर। तो ये इस तरह करके आपने ये इसको एक बार फिर ऊपर से फेर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। अब उसके बाद जो है आधा है हम इसी से बनाएंगे और आधा है हम ब्लू से बनाएंगे। तो ये ऐसे यहाँ से अब हम जो ऊपर वाला होगा वो हम बनाएंगे ब्लू कलर से। तो ये साफ़ अच्छे से कर लिया करें, मेरे पास तो टिश्यू साथ ही पड़ा हुआ, मैं साथ ही कर लेता हूँ। तो ये सीधा लेके जाना है अपने, और इसको हम सीधा यहाँ पे पहले एक बार हो ताज लगा लेते हैं, बाद में फिर ना भूल जाता है बंदा, फिर एंडिंग में हमने फ़ोटो भी खींचनी होती है। भाई बहुत काम होते हैं हमें सोशल मीडिया। भाई मैं साथ लिख रहा हूँ, देखो मैं कलम हिला रहा हूँ, ये देखो। मैंने कहा आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए कुछ भी हम कर लेते हैं। या ये सही साफ़ नहीं हुआ शायद कलम, ये इसमें ना ब्लूइश सा शेड भी आ रहा है साथ, ओ ग्रीनिश सा। तो इसको एक बार लगाते हैं, फिर ये ऐसे, और ये यहाँ पे छोड़ देना है। अच्छा, तो अब ताज बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर ये रहा, ये रहा, ऐसे ताज बना दिया इसका। अब हम जो है ना ये रे लिखेंगे, वो भी लिखेंगे ग्रीन से, ये देख सकते हैं। ये देखें, अब जो हम कट वगैरह लगाएंगे वो हम मिक्स करके लगा लेते हैं। जैसे एक कट इससे लगा लिया और दूसरा कट जो है हम लगा लेते हैं इससे। थोड़ा ब्यूटीफुल सा करके लिखते हैं अल्लाह के नाम वगैरह, और ये देख सकते हैं इस तरह। अब एक वीडियो में हम लिखेंगे पूरे सारे कलर जितने भी हैं ना हमारे पास, सारे कलर से। अब मैं एक ना कलम ले लेता हूँ कोई 2 mm की, ये रही, और इससे बाकी अरा वगैरह लगाने हैं तो लगा लेते हैं इससे। ये जो हमें लगानी होती है ये लगा लेते हैं, ये। और ये जो नॉर्मल होता है
یہ لگا لیتے ہیں اس کے بعد، اور یہ تو یہ لگا لیے ہیں ہم نے بلو سے. اب ہم لگاتے ہیں تھوڑے سے گرین سے ساتھ، یہ اور یہ ساتھ، یہ بھی ہم اس سے لگا لیتے ہیں. کافی پیارا ماشاءاللہ سے لکھا جا رہا ہے، اور آپ بھی گھر بیٹھے لکھ سکتے ہیں ساتھ ہی. بالکل لکھنا تو گھر بیٹھے ہوتا ہے یار، میں کیا بول رہا ہوں. اور فول تو اس طرح آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے سکون سے میری ویڈیو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ہو گیا ہمارا یہ. اب اس کے بعد باقی تھوڑے سے لگا لیتے ہیں بلو سے. اور جلا جلالہ جو لکھتے ہیں ہم، وہ میں لکھ لوں گا، کس سے لکھوں؟ ہاں ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں کلر سے ملا کے لکھ لیتے ہیں، کیونکہ ورنہ اگر بلو کے ساتھ لکھوں گا تو گرین کے ساتھ جاتی ہو جائے گی، اگر گرین سے لکھوں گا تو بلو کے ساتھ جاتی ہو جائے گی. تو ہم نے اعراب وغیرہ لگا لیا ہے، بس یہ لاسٹ اعراب ہے. اس کے بعد ہم جلا جلالہ ہی لکھیں گے. ہاں اب جلا جلالہ کے لیے میں نے یہ جگہ چھوڑی ہے درمیان میں، یہ والی، تو وہاں پہ یہ لکھ لیتے ہیں جلا جلالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلم کرتے ہیں ڈیپ، یہاں پہ لکھنا ہے جلا جلالہ. یہ ایسے پھر ایسے کرنا ہے، صحیح ہے. اب جس سیکنڈ پوائنٹ، اب جو دوسرا ہم نے لکھنا ہے وہ ہم لکھیں گے بلو سے. اچھا اب ہم نے جب آدھا اسی سے لکھ لیا اور آدھا اس سے لکھ لیا، تو ہم ڈاٹ بھی ایک اس سے لگا لیتے ہیں اور ایک اس سے لگا لیتے ہیں گرین سے. اب ہم نے لگانے ہیں اعراب جلا جلالہ کے. اب وہ میں سوچ رہا ہوں صرف گرین سے ہی لگا لیتا ہوں یار. اب بار بار قلم میں صاف کروں بار بار. ایک ایسے اعراب لگانا ہے، ایک ایسے اور ایک ایسے اور ایک ایسے، صحیح ہے. اور یہاں پہ دو لگنے، یہاں پہ دو لگنے، یہاں پہ دو، مطلب ٹوٹل دو لگنے یہاں پہ. اور لے یا شٹ، غلطی سے میں نے اس میں بلو میں ڈپ کر دیا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھتے ہیں. یہ جو ہے یہ ہے لاسٹ. تو اس طرح ہم نے لکھ لیا اس کو. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کی ویڈیو میں کل. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.